वंदे मातरम दोस्तों। आज का टाइटल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सभी लोग जानते हैं नेता सुभाष चंद्र बोस जी हमारे फ्रीडम फाइटर थे। हमारे देश में फ्रीडम फाइटर के रूप में जाने जाते हैं और वो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इनकी जीवनी के थ्रू हम लोग आज इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे, न्यू वर्ड्स जो आएंगे वो भी सीखेंगे। हम लोग स्टोरी के थ्रू इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि स्टोरी हमारे माइंड में फीड हो जाती है, हमारी मेमोरी में, और जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो भी हमारी मेमोरी में फीड रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस वाज मीन्स थे, आ मीन्स एक, ग्रेट मीन्स महान, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, फाइटर मीन्स सेनानी। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। He was also known as नेताजी। He means वह, also means भी होता है, also means भी। was known पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, तो was known का अर्थ होता है जाने जाते थे। as नेताजी मतलब नेताजी के रूप में जाने जाते थे, या वह नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। He was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, Odisha. He means वह, was born या उनका, he means वह भी होता है, और या he means अर्थ हिंदी में अर्थ के अनुसार उनका भी ले लेते हैं। तो he was born, उनका, was born means जन्म हुआ था। he was born मतलब उनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 को कहाँ हुआ था? इन मीन्स में, आ मीन्स एक, हिंदू फैमिली मीन्स हिंदू परिवार में, इन कटक, कटक में हुआ था। और कटक कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में, मतलब उड़ीसा राज्य में ये कटक पड़ता है। तो उन्होंने या उनका ओडिशा के कटक में एक हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि जब भी इस तरह से कोई डेट होती है 23 जनवरी 1897, तो कभी कोई एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं कि ऑप्शन में दे देते हैं कि यहाँ पर इन होगा कि ऑन होगा या कोई और प्रीपोजिशन। तो ये आप ऑलवेज रिमेंबर रखें कि इस तरह से डेट के जो पहले है वो ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज किया जाता है। चलिए आगे। हिज फादर्स नेम वाज जानकी नाथ बोस। हिज फादर उनके पिता, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। उनके पिता का नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था, क्या नाम था? जानकी नाथ बोस। एंड और हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती। और हिज मदर उनकी माता, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। उनकी माता जी का नाम प्रभावती था। प्रभावती देवी था। He was a very brilliant student in the school. He means वह
वाज मीन्स थे, था भी होता है लेकिन यहाँ पर थे हम इसलिए यूज कर रहे हैं रिस्पेक्ट के तौर पर, महान पुरुषों के रिस्पेक्ट के तौर पर था नहीं प्रयोग किया जाता है, थे प्रयोग करते हैं बहुवचन में। तो वह थे, आ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, ब्रिलियंट मीन्स प्रतिभाशाली, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, इन मीन्स में, द स्कूल मीन्स विद्यालय में। वह एक, वह विद्या, पीछे से अर्थ लेते हैं हरदम याद रखिए, वह विद्यालय में एक बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। He completed his schooling from Cuttack, matriculation from Calcutta, now Kolkata, and BA from the University of Calcutta in 1918। अब यहाँ पर उनके एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि ही मीन्स उन्होंने, कंप्लीटेड मीन्स पूरा किया, हिज स्कूलिंग, स्कूलिंग माने विद्यालयी शिक्षा, उन्होंने अपनी विद्यालयी शिक्षा कटक से, और मैट्रिकुलेशन की जो एजुकेशन है, मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल, वो कलकत्ता से, और बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट कलकत्ता की यूनिवर्सिटी से, कंप्लीटेड मीन्स पूरी की, ये उनकी एजुकेशन थी। अब यहाँ पर कंप्लीट की सेकेंड फॉर्म है, जब किसी कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हो तो आप समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चलिए आगे चलते हैं। तो इन्होंने ये कंप्लीट की है, आगे चलते हैं अपनी एजुकेशन। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लेटर माने होता है बाद में, हिज फादर उनके पिता ने, सेंट मीन्स भेज दिया, हिम मीन्स उन्हें, टू इंग्लैंड इंग्लैंड भेज दिया, टू अपीयर, अपीयर मीन्स होता है किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होना मतलब शामिल होना, या वैसे तो अर्थ में अपीयर मीन्स प्रकट होना होता है। जैसे कहते नहीं कि वो हम अपीयर हो गए, प्रकट हो गए अचानक, तो यहाँ पर एजुकेशन एग्जामिनेशन में जब अपीयर हुआ जाता है तो उसका अर्थ होता है शामिल होना। इस बात को आप ध्यान दीजिए। इन द इंडियन मीन्स भारतीय, सिविल सर्विसेज मीन्स सेवा, एग्जामिनेशन मीन्स होता है परीक्षा। तो बाद में उनके पिताजी ने, हिम मीन्स उन्हें, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, ही सब्जेक्ट के रूप में होता है और हिम ऑब्जेक्ट के रूप में। तो उनके पिताजी ने उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। एक एक शब्द का आपको अर्थ बताया जा रहा है, टेंस भी बताया जा रहा है। सेंड की सेकेंड फॉर्म होती है सेंट, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, क्योंकि जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस की पहचान होती है। आगे चलिए। ही पास्ड एंड ज्वाइंड द सर्विस, ही मीन्स उन्होंने, पास्ड मीन्स पास किया या सफल हुए, एंड और ज्वाइंट मीन्स शामिल हो गए, द सर्विस मीन्स सेवा में, उन्होंने सफलता प्राप्त की और सेवा में शामिल हो गए। बट लेकिन सून जल्द ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। अब क्या हुआ, बट लेकिन सून जल्द ही, सून मीन्स जल्द ही मीन्स उन्होंने, वैसे तो ही माने वह होता है मेल के लिए, लेकिन अर्थ में उन्होंने
का भी अर्थ ले लेते हैं। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, मतलब त्याग पत्र दे दिया, फ्रॉम मीन्स से द इंडियन सर्विस, सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा से, एंड रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। और क्या हुआ? रिटर्न मीन्स वापस आ गए, टू इंडिया मीन्स भारत, भारत, टू पार्टिसिपेट मीन्स प्रतिभाग करने के लिए, इन मीन्स में, फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता के जो मूवमेंट में शामिल होने के लिए या भागीदारी करने के लिए भारत वापस आ गए। आगे चलिए। He was very much influenced by the nationalist जानते हैं आप लोग, राष्ट्र, नेशन, और नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी। आगे लिखा है देश बंधु चित्तरंजन दास, हिज पॉलिटिकल गुरु। अब क्या हुआ कि ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, ही मीन्स वह, वेरी मच मीन्स होता है बहुत अधिक, वाज इन्फ्लुएंस्ड ये भी पैसिव वॉइस में है, वाज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। तो वह बहुत अधिक, वाज इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित हुए, बाय मीन्स द्वारा, नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी, देश बंधु चित्तरंजन दास, हिज पॉलिटिकल गुरु, हिज मीन्स उनके पॉलिटिकल गुरु, या ही के साथ जब हिज का प्रयोग होता है तो अपना का भी अर्थ होता है, अपने पॉलिटिकल गुरु। अब हिंदी में अर्थ देखिए, वह राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास अपने राजनीतिक गुरु के द्वारा बहुत अधिक, वाज इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित हुए। He motivated the people to join the freedom struggle. He means उन्होंने, motivated means प्रेरित किया या अभिप्रेरित किया, the people means लोगों को, to join means शामिल होने के लिए, the freedom means स्वतंत्रता, struggle means संग्राम। वैसे तो स्ट्रगल मीन्स संघर्ष होता है, लेकिन स्ट्रगल को हम संग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो वह या उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए, पीपल मीन्स लोगों को अभिप्रेरित किया, मोटिवेटेड मतलब अभिप्रेरित किया, मोटिवेट अभिप्रेरित करना होता है, और मोटिवेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब वर्ब की किसी कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। आगे चलिए। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली मतलब कड़ाई से या कड़े से, अपोज्ड मीन्स अपोज करना मतलब किसी का विरोध करना, तो कड़े से या कड़ाई से विरोध किया, अपोज्ड मतलब विरोध किया, ब्रिटिश रूल अंग्रेजी शासन का, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी, रूल मीन्स शासन का, थ्रू मीन्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र, कॉल्ड मीन्स नामक, कॉल्ड का अर्थ यहाँ पर नामक से है, नामक, कॉल्ड स्वराज मतलब नामक स्वराज। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज नामक समाचार पत्र के थ्रू मतलब माध्यम से, के माध्यम से, थ्रू मतलब के माध्यम से ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया, कड़ा विरोध किया। तो यहाँ पर अपोज की सेकंड पर अपोज्ड है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आगे देखिए। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी।
as also known as आजाद हिंद फौज। ही मीन्स वह, वेंट अवे मीन्स चले गए, टू सिंगापुर एंड और फॉर्म्ड मतलब गठन किया, फॉर्म्ड मतलब गठन किया। हिज मने अपनी, ऑन मीन्स खुद की, इंडियन मीन्स भारतीय, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, आर्मी मीन्स सेना का। वह सिंगापुर चले गए और अपनी खुद की भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, फॉर्म मतलब गठन किया, जो कि आल्सो नोन एज आजाद हिंद फौज, जो कि आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानी जाती है। अब यहाँ पर वेंट जो है सेकेंड फॉर्म है गो का, गो मीन्स जाना होता है और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, तो ये भी सेंटेंस पास्ट इनफिनिट का है। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, दिल्ली चलो एंड जय हिंद। ही मीन्स उन्होंने, गेव मीन्स दिया, द स्लोगन मीन्स नारा, स्लोगन मीन्स नारा, टू हिज आर्मी मीन्स अपनी सेना को क्या नारा दिया, दिल्ली चलो या दिल्ली चलो और जय हिंद, ये उनके नारे थे, दिल्ली चलो और जय हिंद। उन्होंने ये नारा दिया अपनी आर्मी को, अपनी सेना को। गिव की सेकेंड फॉर्म गिव होती है, गिव मीन्स देना और गिव मीन्स दिया, तो ये भी पास्ट इनफिनिट का सेंटेंस है। आगे चलिए, ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स गिव मी। ही मीन्स उन्होंने, इंस्पायर्ड मीन्स प्रभावित किया या प्रेरित किया, कह लीजिए तो प्रेरित किया, इंस्पायर मीन्स प्रेरणा देना होता है, प्रेरित किया। हिज आर्मी मीन्स अपनी सेना को, थ्रू मीन्स के माध्यम से, हिज ग्रेट वर्ड्स अपने, ग्रेट मीन्स महान, वर्ड्स मीन्स शब्दों के द्वारा से, उन्होंने अपने महान शब्दों के माध्यम से अपनी आर्मी को प्रेरित किया। इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया। क्या महान शब्द थे उनके, इंडियन आर्मी, आजाद हिंद फौज, ही गिव स्लोगन टू हिज आर्मी, दिल्ली चलो एंड जय हिंद, तो ये उनके वर्ड्स थे कि दिल्ली चलो और जय हिंद, ये स्लोगन दिया था। आगे देखते हैं कि ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, उन्होंने, ग्रेट वर्ड्स मीन्स महान शब्दों, अपने महान शब्दों के माध्यम से, थ्रू मीन्स के माध्यम से, हिज आर्मी मीन्स अपनी सेना को इंस्पायर्ड किया, प्रभावित किया या प्रेरित किया। इंस्पायर मीन्स प्रेरित किया। क्या महान शब्द थे, गिव मी, गिव माने दो, मी मीन्स थे ब्लड, गिव मी ब्लड। नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। गिव मी माने दो, मी मीन्स मुझे, ब्लड मीन्स खून, मुझे खून दो, एंड और आई विल गिव यू फ्रीडम, और आई मीन्स मैं, गिव मीन्स आई विल, जब फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि विल का प्रयोग हुआ है, और इसका जब हिंदी में अर्थ बनाएंगे तो गागेगी के अर्थ में आएगा। तो मैं विल गिव मीन्स दूंगा, यू मीन्स तुम्हें, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा या आजादी दूंगा। आगे टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। टू मेक मीन्स करने के लिए, हिज मदरलैंड मीन्स मातृभूमि को, फ्री मीन्स मुक्त करने के लिए, फ्रॉम मीन्स से, रूल माने शासन, ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स मीन्स अंग्रेजों के शासन से मुक्त, अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए। तुम मुझे गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इट इज बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945। इट इज बिलीव्ड, यह माना जाता है, या यह बिलीव में विश्वास करना होता है, लेकिन अगर अर्थ में देखा जाए तो यह विश्वास किया जाता है या यह माना जाता है।
दैट मीन्स कि नेताजी डाइड, नेताजी की जो मृत्यु है, डाइड मीन्स मर गए या मृत्यु हुई, इन प्लेन क्रैश, प्लेन मीन्स जहाज होता है, क्रैश मीन्स दुर्घटना होता है, हवाई जहाज दुर्घटना में कहाँ पर हुई, ताइवान में। कब हुई, 1945 में। यह माना जाता है कि नेताजी की मृत्यु 1945 में ताइवान में प्लेन क्रैश मतलब कि हवाई जहाज दुर्घटना में हुई। बट लेकिन द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड, लेकिन मिस्ट्री मीन्स रहस्य, ऑफ मीन्स काके की, हिज डेथ मीन्स उनकी मृत्यु, इज मीन्स है, स्टिल मीन्स अब भी, अनसॉल्व्ड मीन्स अनसुलझा, लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य अब भी अनसुलझा है। नेताजी will always be alive within the heart of every Indian as an everlasting inspiration प्रेरणा होता है। everlasting मीन्स स्थायी प्रेरणा। तो नेताजी will always मीन्स सदैव, will be alive मीन्स जीवित रहेंगे, alive मीन्स जीवित, विल बी एलिव जीवित रहेंगे, विद इन मीन्स में, हार्ट मीन्स दिल में, आप मीन्स काके की, एवरी मीन्स प्रत्येक, इंडियन मीन्स भारतीयों के, प्रत्येक भारतीय के, एज मीन्स रूप में, एन मीन्स एक, एवरलास्टिंग मीन्स एवरलास्टिंग मतलब स्थायी, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा। नेताजी एवरलास्टिंग स्थायी प्रेरणा, एक स्थायी प्रेरणा के रूप में प्रत्येक भारतीय के हार्ट मीन्स दिल में, विल बी एलिव मीन्स जीवित रहेंगे, ऑलवेज मीन्स सदैव जीवित रहेंगे। तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस सुभाष चंद्र बोस जी की जो जीवनी रही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ गेन किया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।